गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के नए दिन में नई ऊर्जा के साथ एक बार फिर से परमेश्वर के आत्मिक वचन को लेकर उसके चिंतन के लिए मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि आज की सुबह भी आप सब आनंदित होंगे और परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में होंगी। आइए प्रार्थना करें और आज के पवित्र चिंतन का आरंभ करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद आज की नई सुबह के लिए आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु, आप हमारी सहायता करें कि आज के वचन का मनन भी हम सबके लिए आशीष का कारण होने पाए। पवित्र त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं। मैं आज आपको उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 5 पद 1 से लेकर 4 तक लेके जाऊंगा। इसमें हम लोग मनन करेंगे, इसमें आज हम चिंतन करेंगे। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। यहाँ पर इस खंड में आदम की वंशावली को बाइबल बताती है। ठीक है, द बुक, द बाइबल, इट इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट द नोटिंग डाउन ऑफ द जीनियोलॉजी। बाइबल एक ऐसी किताब है जो वंशावली को बहुत ही क्रमानुसार वो लिखने का वो प्रयास वो करती है, जिसमें हम लोग पाते हैं कि वंशावलियों पर जोर दिया गया है। तो यहाँ पर आदम की वंशावली को भी बाइबल बताती है। जब हम आदम की बात करते हैं तो आदम जो था पूरे मनुष्यों में, पूरी मनुष्य जाति में वो एक पहला मनुष्य था। ठीक है, और उसके द्वारा फिर हम जानते हैं कि पूरी धरती में सारे मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए उसकी वंशावली बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आदम की वंशावली के विषय में बाइबल ये बताती है, लिखा है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो परमेश्वर द्वारा सृष्टि मनुष्य की गई। मनुष्य को अर्थात इससे प्रूफ होता है कि परमेश्वर ने बनाया है। मनुष्य का इस धरती पर आना, इस धरती पर जीना कोई अचानक कोई होने वाली कोई दुर्घटना नहीं है, या फिर मनुष्य किसी जानवरों के क्रमिक विकास से वो पैदा नहीं हुआ है, लेकिन मनुष्य परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की है। और कैसे की है? लिखा है, अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। दिस इज ब्यूटी ऑफ द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये मनुष्य की सृष्टि की सुंदरता को बाइबल बताती है। पता है आपको, परमेश्वर ने जब पूरी सृष्टि उसने करी, जब उसने पूरे 5 दिन जब उसने कार्य किया, उसने उसमें जानवरों को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, फूलों को बनाया, चिड़ियों को बनाया, आकाश के पक्षियों को उसने बनाया, उसने सूरज, चांद और सितारे बनाए। केवल अपने शब्दों से बोल दिया और उनकी रचना हो गई। लेकिन जब मनुष्य को बनाने की बारी आई तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा, एक अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक उसके 26 और 27 पद मेरे प्रियो, आओ हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप और अपने ही समानता के अनुसार बनाएं। और जब यहाँ 5 अध्याय में उसकी वंशावली को जब बताई जा रही है आदम की, तो उसकी सृष्टि को भी यहाँ पर नोट डाउन किया गया वेरी केयरफुली, बहुत ही सावधानी के साथ, जिसमें बताया गया कि परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप और अपने ही समानता के अनुसार बनाएं। मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया जाना मनुष्य को पूरी सृष्टि से एक अलग रचना बनाती है।
और न केवल बनाया, लेकिन परमेश्वर ने बनाने के बाद यह भी कहा उसने कि वो आकाश के पक्षियों पर और समुद्र की मछलियों पर और सारी सृष्टि पर वो अधिकार रखे। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा कि फलो फूलो और पूरे पृथ्वी में भर जाओ। ये मनुष्य की मूल रचना थी। और परमेश्वर ने जब मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, और हम जानते हैं दूसरे अध्याय में उसके सृष्टि के विस्तार को कि परमेश्वर ने अपने हाथों से मिट्टी ली और एक पुतला बनाया और उसके नथनों में अपने जीवन का श्वास फूंक दिया और मनुष्य जो है जीविता प्राणी बन गया। और मनुष्य को जीविता प्राणी बनाने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक अदन की वाटिका लगाई और वो मनुष्य को अपनी उपस्थिति में रखता था और मनुष्य के साथ बातचीत वो करता था और मनुष्य का परमेश्वर के साथ संगति थी। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि आदम की अर्थात पहले मनुष्य की जो मूल जो रचना जो थी वो परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार बिल्कुल सिद्ध थी, वो परफेक्ट थी और वो परमेश्वर के साथ वो शांति में रहता था, वो मेल मिलाप में रहता था और बड़ी शांति वहां पर थी। इसलिए तो बाइबल सावधानी पूर्वक आदम के वंशावली को बताती है कि आदम को परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में उसको बनाया। अपनी समानता और स्वरूप का मतलब यह था कि परमेश्वर ने मनुष्य को नैतिक गुणों से परिपूर्ण किया, परमेश्वर को मनुष्य ने तार्किक शक्ति दी, परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा के साथ उसने बनाया था। और जब तक मनुष्य जो था जब तक मनुष्य जो था परमेश्वर की आज्ञाकारिता में था, जब तक वो अदन की वाटिका में वो परमेश्वर की आज्ञा में बना रहा और उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को तोड़कर जब तक वो न खाया, तब तक परमेश्वर का स्वरूप और समानता बरकरार रही और मनुष्य बिल्कुल निर्दोष और निष्पाप वो रहा। लेकिन जिस दिन उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी, क्योंकि परमेश्वर ने पहले बोल दिया था कि उसका फल तो मत खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उस दिन तो निश्चित मर जाएगा। और बाइबल बताती है मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय और 4 पद में बहुत ही स्पष्ट रूप से परमेश्वर का दास संत यूहन्ना लिखते हैं कि जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। देखा आपने, जो कोई पाप करता है व्यवस्था का विरोध करता है और पाप व्यवस्था का विरोध है। और परमेश्वर ने जो शब्द बोल दिए वो नियम बन गया, वो कानून बन गया। और परमेश्वर की आज्ञा का तोड़ा जाना मनुष्य को पापी करार देती है और मनुष्य जो था वो पापी बन गया। और उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी उपस्थिति से, उस अदन की वाटिका से उसको उसने बाहर उसने निकाल दिया। और तब उसके बाद जब मनुष्य की जब वंशावली का जब आरंभ जब होता है तो बाइबल बहुत ही केयरफुली इस बात को नोट डाउन करती है, इस बात को बताती है कि परमेश्वर की मूल रचना, उसकी जो वंशावली है उसका आरंभ हुआ वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में उसे सृजा गया था। लेकिन अब मनुष्य चूंकि पाप में गिर चुका था, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर, और उसके बाद की जो वंशावली है उसके वंशावली में भी जो परिवर्तन जो नजर आया उसको बाइबल साफ साफ बताती है। अगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा तो आज की सुबह आप मेरे साथ आप ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए क्या लिखा है, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन परमेश्वर ने उनको आशीष भी दी थी जब उसने रचना जब उसने करी, ठीक है, उनको नर और नारी करके बनाया, मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष भी लिखा है, फलो फूलो और पूरी पृथ्वी में भर जाओ। और उनके सृष्टि का दिन उनका नाम आदम रखा। आदम जो हिब्रू वर्ड अडामा से आया है जिसका अर्थ होता है मिट्टी, क्योंकि वो मिट्टी से बनाया गया था। पद 3, अब देखिए क्या लिखा है यहां पर, जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा, किसके द्वारा, आदम के द्वारा, और लिखा है उसकी समानता में, अर्थात आदम की समानता में, उसके स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। क्या आपने नोटिस किया यहां पर, परमेश्वर ने जब पहले मनुष्य को बनाया, जब वो परफेक्ट उसने बनाया, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी ही समानता के अनुसार बनाया। लेकिन अब जब
मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके, परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करके जब वो पापी बन जाता है और परमेश्वर उसको अपनी उपस्थिति से निकाल देता है, और तब जब उसके पुत्र की जब उत्पत्ति होती है, संतानोत्पत्ति होती है, पुरुष और स्त्री से जो परमेश्वर से दूर, परमेश्वर की व्यवस्था के तोड़ने वाले, जब वे पाप में जब वो गिर चुके थे, जब वो पापी करार दे दिए गए थे, और तब जब उनके संतान की उत्पत्ति हुई, तो यहां पर लिखा है कि आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में और उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मेरे प्रियो, अब यहां पर आदम के वो स्वरूप और वो समानता नहीं रही जिसको परमेश्वर ने उसको बनाया था। वो निर्दोषता उसके अंदर नहीं रही। अब वो पाप की व्यवस्था उसके अंदर काम करने लगी थी। राइट, वो भले और बुरे के ज्ञान को वो पा करके, ठीक है, वो गिल्ट और दोष की भावना उसको सताने लगी थी, क्योंकि जब तक उसने परमेश्वर की आज्ञा ना तोड़ी थी तब तक उसके अंदर वो दोष की भावना वो नहीं थी, क्योंकि वो निर्दोष वो था। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का तोड़ा जाना उसको पापी बनाती है, और परमेश्वर का स्वरूप और उस समानता जो है अब बिगड़ चुकी थी। तो मेरा सवाल यह है आज के सुबह, तो आप और मैं किसके संतान हैं? आप और मैं वही आदम और हवा की तो संतान हैं। वही आदम जिसका स्वरूप परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया था, अपनी समानता में बनाया था। लेकिन जब आदम से जब संतानोत्पत्ति हुई, तब आदम के स्वरूप और आदम के ही समानता में संतानों की उत्पत्ति हुई, और यहां का जो स्वरूप जो था वो बिगड़ा हुआ स्वरूप था, वो एक पापी स्वरूप था। इसलिए तो बाइबल डिक्लेयर करती है मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसके 23 पद में लिखा है, क्योंकि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, लिखा है। राइट, 3 अध्याय और 10 पद में लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और अगर हम अय्यूब की पुस्तक अगर निकालें, अय्यूब की पुस्तक उसका अध्याय अगर मैं 25 निकालूं और उसके 4 पद को अगर मैं पढ़ूं, तो अय्यूब की पुस्तक में क्या लिखा है सुनिए। फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है? जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह कैसे निर्मल हो सकता है? क्योंकि वो तो पाप की दशा में पैदा हुआ है ना, वो तो पापी पैदा हुआ है ना, वो तो पाप के स्वरूप को लेकर के वो पैदा हुआ है ना, जो पुरुष और स्त्री से जो पैदा हुआ है। तो कैसे परमेश्वर के सामने वो निर्मल वो ठहर सकता है? इसलिए तो वो पापी है। वो पुरुष और स्त्री से जन्मा हर एक इंसान पाप के बंधन में वो पैदा होता है, पापी वो पैदा होता है। अगर आप इफिसियों की पत्री अगर आप निकालें, जहां पर दूसरे अध्याय में संत पौलुस कहता है पहले पद में, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, लिखा है। अगर आप रोमियो की पत्री अगर पढ़ें, उसके 3 अध्याय, जैसा मैंने पहले बता दिया, जिसमें संत पौलुस जो है डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यह मनुष्य की दशा है। मनुष्य पापी है, जो पुरुष और स्त्री से जो जन्मता है, जो आज भी जन्म लेता है और जिसने कल भी जन्म लिया, वह सब के सब पाप के वे शिकार हो गए। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 12 पद में और स्पष्ट रूप से मनुष्य की पापी दशा का वर्णन संत पौलुस करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए। इसलिए जैसा एक मनुष्य अर्थात आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु, परमेश्वर ने कहा था कि तुम उसका फल खाओगे तो मर जाओगे। तो पाप की मजदूरी मृत्यु, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। परमेश्वर की मूल रचना में मनुष्य को शारीरिक रूप से भी मरने की आवश्यकता नहीं थी।
लेकिन मनुष्य के पाप ने उस शारीरिक मृत्यु को भी उसने निमंत्रित किया, उसने शारीरिक मृत्यु को उसने बुला लिया, उसने न्योता दिया और मनुष्य जो है मरने लगे क्योंकि सब ने पाप किया है। और हम जानते हैं कि ये जो पाप जो है ना केवल शारीरिक मृत्यु लेकिन परमेश्वर से हमको अलग अनंत काल की मृत्यु तक ले जाती है, जिसको नरक कहा जाता है। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसी मृत्यु को जो आदम में जो मिलती है, जो अनाज्ञाकारिता के कारण जो आई, उस मृत्यु को हराने के लिए आज से 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पुरुष और स्त्री से पैदा होकर के नहीं आए, पवित्र कुंवारी मरियम से वो पैदा हुए। उसके जन्म में पवित्रता थी, आदम का खून नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति के पाप को क्षमा करने के लिए, मनुष्य जाति के उसी स्वरूप और समानता को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए उसने बड़ी कीमत चुकाई और 2025 साल पहले आकर के उसने सूली पर अपनी जान दी। और जिस मौत के सामने सब ने घुटने टेक दिए, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, ताकतवर हो, सब के सब मौत के सामने घुटने टेक दिए, किसी की वश न चली। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो अनंत काल से, अनादि काल से जो परमेश्वर है, उसने मौत को बोल के हरा दिया। क्या आप जानते हैं इस बात को? प्रभु यीशु मसीह ने मरने से पहले 3 बार उसने भविष्यवाणी करी। उसने बताया कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, वो क्रूस पर वो टांग दिया जाएगा, उसके मुंह पर थूका जाएगा, उसे मारा जाएगा, वो क्रूस पर मर जाएगा, परंतु तीसरे दिन वो जी उठेगा। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार की थी अपने मरने से पहले, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हराकर वो तीसरे दिन वो जी उठा मेरे प्रियो। इसलिए आज मनुष्य जाति के लिए, जो पुरुष और स्त्री से जो जन्मा है, उसके लिए आशा है, और वो आशा उसको प्रभु यीशु मसीह में मिलती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ही लहू है जो हमारे उस पाप को जो आदम से चला आता है हमको क्षमा करता है। उसका लहू विश्वास योग्य और धर्मी है हमारे पापों को क्षमा करने में, हमको उद्धार देने में, बशर्ते कि हम उसके ऊपर विश्वास करें। हम उसे कहें कि प्रभु, मैं अंगीकार करता हूं कि मैं पापी हूं, और मैं इस बात को भी जानता हूं कि मेरे पाप को क्षमा करने के लिए आपने मुझ जैसे पापी से प्रेम करके आज से 2025 साल पहले आपने इस धरती पर जन्म लिया, और क्रूस पर आप मर गए, और मरकर तीसरे दिन जी उठे, और आपने उस पाप को हरा दिया, उसने मृत्यु को हरा दिया। मेरे हृदय में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, और अपने लहू से मुझको धो करके नया बनाइए, और वो अनंत जीवन का दान मुझे दीजिए, और मेरे को उसी स्वरूप और समानता में जैसा आपने मुझको बनाया था, उसी स्वरूप को मुझको वापस दीजिए। और तब परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करता है, और आपको उसी स्वरूप और समानता में बनने के लिए आपकी सहायता करता है, और आप प्रतिदिन अंश अंश करके आप प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में आप बदलते चले जाते हैं। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू।